प्राचीन भारत की पवित्र भूमि ब्रजधाम यमुना के तट पर बसे छोटे छोटे गांव, हरे भरे वृक्ष, गायों की घंटियों की मधुर ध्वनि और चारों ओर फैली भक्ति की सुगंध। इसी पावन धरती पर जन्म हुआ उस प्रेम का जिसे संसार आज राधा कृष्ण प्रेम के नाम से जानता है। यह प्रेम केवल दो व्यक्तियों का संबंध नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन था। द्वापर युग का समय था। मथुरा में अत्याचारी राजा कंस का राज था। उसने अपनी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को कारागार में बंद कर रखा था, क्योंकि उसे आकाशवाणी से ज्ञात हुआ था कि देवकी का 8वां पुत्र उसका संहार करेगा। उसी भविष्यवाणी के अनुसार भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लिया। जन्म लेते ही वसुदेव उन्हें गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के पास छोड़ आए। गोकुल में बालक कृष्ण का पालन पोषण हुआ। यशोदा मैया उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती थीं। कृष्ण का बचपन अद्भुत लीलाओं से भरा था। कभी वे माखन चुराते, कभी गायों के पीछे दौड़ते, तो कभी गोपियों को छेड़ते। पूरा ब्रज उनकी मधुर मुस्कान से मोहित रहता था। लेकिन उसी ब्रजभूमि में एक और दिव्य आत्मा ने जन्म लिया था, राधा। राधा का जन्म बरसाने के वृषभानु जी के घर हुआ था। कहा जाता है कि राधा स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा थी और कृष्ण के साथ दिव्य प्रेम की लीला रचने के लिए पृथ्वी पर आई थी। राधा बचपन से ही अत्यंत सुंदर, कोमल हृदय और भक्ति से परिपूर्ण थी। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था और मन में अपार करुणा। कृष्ण और राधा का प्रथम मिलन बहुत ही अलौकिक था। एक दिन छोटे कृष्ण अपनी गायों को चराते हुए बरसाने की ओर जा पहुँचे। वहीं यमुना किनारे राधा अपनी सखियों के साथ खेल रही थीं। जैसे ही कृष्ण ने राधा को देखा, समय मानो ठहर गया। दोनों की दृष्टि मिली और उसी क्षण एक अनोखा संबंध जन्म ले चुका था। यह मिलन किसी साधारण प्रेम की शुरुआत नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतर के संबंध की पुनः स्थापना थी। धीरे धीरे कृष्ण और राधा का साथ बढ़ने लगा। वे यमुना किनारे मिलते, फूलों के बगीचों में घूमते, साथ साथ गायें चराते। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा सब कुछ भूल जाती। वह बांसुरी केवल संगीत नहीं थी, वह कृष्ण के हृदय की पुकार थी, जो सीधे राधा के मन तक पहुंचती थी। ब्रज की गलियों में यह प्रेम चर्चा का विषय बनने लगा। लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं था, वह निस्वार्थ, पवित्र और आत्मिक था। राधा कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती थी और कृष्ण राधा को अपनी शक्ति। कहा जाता है कि जहाँ राधा वही कृष्ण और जहाँ कृष्ण वही राधा। कृष्ण जब गोपियों के साथ रासलीला करते तो राधा उसमें केंद्र बिंदु होती। रासलीला केवल नृत्य नहीं, बल्कि भक्ति और प्रेम का दिव्य उत्सव था। उस रास में हर गोपी को लगता था कि कृष्ण केवल उसी के साथ नृत्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में कृष्ण का हृदय सदा राधा के पास ही रहता था। एक दिन ऐसा भी आया जब कंस के अत्याचार बढ़ने लगे और कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। यह समय राधा और पूरे ब्रज के लिए अत्यंत दुखद था। कृष्ण जानते थे कि उनका जीवन उद्देश्य बड़ा है, अधर्म का नाश करना, लेकिन राधा के लिए यह बिछोह असहनीय था। विदाई के समय यमुना किनारे राधा और कृष्ण अंतिम बार मिले। राधा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, ए कान्हा, क्या तुम मुझे भूल जाओगे? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राधे, तुम्हें भूलना तो स्वयं को भूल जाने के समान है। तुम मेरे हृदय में सदा रहोगी। इतना कहकर कृष्ण मथुरा चले गए। वहाँ उन्होंने कंस का वध किया, धर्म की स्थापना की और द्वारका के राजा बने। लेकिन कहते हैं कि राजमहलों की अपार समृद्धि के बीच भी उनका मन बार बार ब्रज और राधा की ओर लौट जाता था। राधा ने भी जीवन भर कृष्ण की प्रतीक्षा की। उन्होंने विवाह अवश्य किया, लेकिन उनका हृदय सदा कृष्ण के नाम से ही धड़कता रहा। उनके लिए प्रेम का अर्थ पाना नहीं, समर्पण था। उन्होंने संसार को सिखाया कि सच्चा प्रेम त्याग और विश्वास से भरा होता है। वर्षों बाद जब कृष्ण पुनः ब्रज आए तो राधा से उनका मिलन हुआ। वह मिलन शब्दों से परे था। न कोई शिकायत, न कोई प्रश्न, केवल मौन, आंसू और अपार प्रेम। दोनों जानते थे कि भले ही शरीर से वे अलग रहे हों, पर आत्मा से कभी अलग नहीं हुए। राधा कृष्ण की कथा हमें सिखाती है
कि प्रेम का वास्तविक रूप क्या होता है। आज भी मंदिरों में कृष्ण का नाम राधा के बिना अधूरा माना जाता है। राधे कृष्ण एक ऐसा मंत्र बन गया है जो प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। ब्रज की मिट्टी आज भी उनकी लीलाओं की गवाह है। यमुना की लहरों में आज भी कृष्ण की बांसुरी की गूंज सुनाई देती है। बरसाने की गलियों में आज भी राधा के चरणों की आहट महसूस होती है। राधा कृष्ण का प्रेम यह संदेश देता है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह समय, दूरी और परिस्थितियों से परे होता है। यह कथा केवल धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक प्रेरणा है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से राधे कृष्ण का नाम लेता है, उसके जीवन में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो जाता है। यही कारण है कि सदियों बाद भी राधा कृष्ण का प्रेम अमर है, अजर है और अनंत है। और इसी अमर प्रेम की गाथा युगों युगों तक मानवता को प्रेम का मार्ग दिखाती रहेगी।